बहुत आसान है घर में छोटे छोटे हैज़र्ड्स और डिफ़िकल्टीज से नज़रें चुरा लेना। और क्या होता है, टाइम गुजरने के साथ साथ वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नर्व रैकिंग और असाबी तनाव का बाइस बन जाती हैं। तो क्यों ना इनके आसान हल अपना लिए जाएं ताकि तकलीफ ज़ाहिर होते ही इसको ख़त्म भी कर दिया जाए और अपने घर के सारे काम स्मूथ और ईजी डूइंग बना लिए जाएं। तो आज मेरे साथ एंड तक बने रहें क्योंकि ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आप लोग भी फेस करते होंगे और अगर आपको आसान हल चाहिए इन प्रॉब्लम्स का तो वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मली किचन, बेडरूम, वॉशरूम, कोई भी जगह हमारे घर में फुटमेट के बिना नहीं होती। बट क्या होता है, वक्त के साथ साथ ना इनकी फ्लोर ग्रिप कम या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फौरी तौर पर बदल लेना जब पॉसिबल ना हो, हम इनको ईजिली स्लिपरी होने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले आसान हल मैं आपको बताने लगी हूँ, बट ये हल उस वक्त हमारा वर्किंग होगा जब हम इसको फॉर द टाइम बीइंग वर्किंग बनाना होगा। लाइक हम इसको जब तक वॉश नहीं करेंगे ना तब तक ये काम करेगा। तो उसके बाद फिर हम चेंज कर सकते हैं, नया ला सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये डबल टेप ले लिया। नैनो टेप नहीं है, ये डबल टेप है जो वाइट होती है। ये ज़्यादा देर तक ग्रिप, इसकी इतनी ग्रिप नहीं होती, तो इसलिए इनको ना काट कर मैं चारों कोनों पे लगा दूंगी क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट इससे हो जाएगी। जब हम वॉश करेंगे तो फिर इसकी जो स्टिकीनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसके ऊपर टेप लगा दी अब मैंने। तो अब ये देखें, अब काफ़ी टाइम ना हमारा निकल जाएगा और ये स्लिपरी होने से बच जाएगा और हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अब परमानेंट सोल्यूशन ये है कि अगर आप फौरी तौर पर मैट को नहीं चेंज करना चाहते तो आप ये ग्लू गन या कोई भी ऐसी जो ग्लू आप यूज़ करते हैं ना, तो उसकी आप लाइंस इस तरह करके रेंडमली लाइंस उसकी ड्रॉ कर लें और उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो गया और इसने ना कोर्स एरिया बना दिया। ये इस एरिया सारे को ना स्लिपरी होने से बचाएगा, ग्रिप आ जाएगी फ्लोर के ऊपर। और जब हम इसको सीधा करके रखेंगे ना तो आप चेक कर लें कि ये इसका कोर्स एरिया बनने की वजह से ना अब ये स्लिपरी नहीं रहा, तो हम इसको काफ़ी अरसे तक यूज़ कर पाएंगे। तो पानी का जो है ना इनटेक वो आप डेली ज़रूर रखें। समर वैसे भी आने वाला है, लेकिन समर ना हो या विंटर, पानी रेगुलरली इनटेक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो समटाइम्स ना हमारी बच्चियाँ स्कूल गोइंग हो, यूनिवर्सिटी गोइंग हो, इवन हम जो जॉब करने वाली लेडीज़ हैं, इन बाहर जाना होता है तो इस तरह के बैग्स हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो सैनिटाइज़र होना मस्ट है। उसके बाद स्कूल गोइंग बच्चों के तो साइड पे बैग्स पे पॉकेट बनी होती हैं, बट ये जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियाँ होती हैं ना, या हमारे अपने जो बैग्स होते हैं, उनकी साइड पे जगह नहीं होती। तो जब हम पानी की बॉटल साथ लेकर जाते हैं ना, लेकर ज़रूर जानी चाहिए। मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ पानी की बॉटल साथ होती है। तो उसके लिए ना ये जो तकलीफ़ आती है उसके लिए एक मैं ये पोनी जो बैंड होता है ना वो ले लेती हूँ और साथ सेफ्टी पिन ले लेती हूँ और साइड पे ना बैग के इस तरह से इसको इसके साथ फिक्स कर देती हूँ। अब इससे क्या होता है, मेरी जो प्रॉब्लम होती है ना कि सारी बुक्स भी गंदी हो सकती हैं, गीली हो सकती हैं, या कुछ भी हमारे साथ प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस तरह इसके अंदर इसकी नेक को ना फिक्स कर देती हूँ। तो बिल्कुल भी बॉटल जो है ना वो कहीं नहीं जाएगी। तो जब हम ये लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो यूज़ तो हम करते हैं आजकल, तो ये बिल्कुल ज़रूरी पार्ट हो गया हुआ है हमारा, लेकिन इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप सिंपली ईयरबड लें और साथ हैंड सैनिटाइज़र। अब बहुत कम यूज़ में हो गए हैं, आपको पता है काफ़ी हद तक हमारी वो जो प्रॉब्लम आई थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। लेकिन इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं घर में क्लीनलीनेस के लिए, तो बस हमने ईयरबड्स लिए हैं और डिप करके सैनिटाइज़र में ये सारे अंदर के जो एरियाज़ होंगे ना हमारे लैपटॉप के, PC के, इस तरह की जो हमारी अप्लायंसेस हैं उनको हम अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। अब इनकी स्क्रीन को भी ना सिंपल टिश्यू के ऊपर ही मैंने सैनिटाइज़र अप्लाई किया और स्क्रीन भी इसकी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो ज़रा सी भी इसके ऊपर डर्ट नहीं रहनी चाहिए, स्क्रीन पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। इसी तरह हमारे घर में जितने भी रिमोट्स हैं ना, AC के हों, LED के हों, तो उनको भी हम सिमिलर वे में साफ़ कर सकते हैं। तो समटाइम्स ऐसे होता है जब हम ये पील्स उतारते हैं ना वेजिटेबल्स के, ये ख़ासकर अनियंस के, तो उनको ना हम गार्बेज के लिए ये टेम्परेरी इस तरह के जो टिकी पैक्स के बॉक्सेस होते हैं ना उनको मैं लगा लेती हूँ। तो फौरी तौर पर जाकर मैं मेन गार्बेज बैग में इसको नहीं फेंकती जब तक मैं सारी सब्ज़ी काट नहीं लेती। लेकिन जब मैं इनको काट लूँगी ना, तो अब इनको मैं फेंकूँगी नहीं फौरी तौर पर। मैं क्या करूँगी, जब मैं पानी ले लूँगी और पानी में ये सारे प्याज के पील्स जो हैं इनको डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए लाइक ओवरनाइट इसको मैं स्टे करा दूँगी। तो अब ये अच्छा खासा हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का सप्लीमेंट यानी फर्टिलाइज़र, नेचुरल फर्टिलाइज़र बन गया घर के पौधों के लिए।
तो इसको मैं डिस्कार्ड नहीं किए छिलके, बल्कि मैंने अपने पौधों को खुराक दे दी, जिनके लिए एट टाइम्स ये बहुत अच्छा और वर्किंग होगा। और ख़ासकर हमारा ये जो जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, लाइक मनी प्लांट, ये वो, इनके लिए तो ये बहुत बेस्ट हो जाता है। जब हम दही के इस तरह के बॉक्सेस लेकर आते हैं ना, तो सारे एट टाइम्स यूज़ नहीं होते, तो इस तरह से बच जाता है। तो ऊपर तो उन्होंने एल्युमिनियम पहले ही फिक्स किया होता है, लेकिन उसको तो हम एक दफ़ा खोल चुके होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर से पानी ना छूटे, इसका जायका ना चेंज हो, तो हम जो घर में किचन में एल्युमिनियम का शीट पड़ी होती है ना, बस उसका थोड़ा सा पीस ले लेंगे, उसको अच्छे से फिक्स कर देंगे, तो ये इसी तरह हो जाएगा जैसे सील्ड पैक ये आया था। तो अब इसका लिड ऊपर दे देंगे, तो हमारा ये दही काफ़ी देर तक वर्किंग रहेगा और टेस्ट चेंज नहीं होगा। इसी तरह से पिज़्ज़ा जब बच्चे ऑर्डर करते हैं ना, होता तो ये ऐसे बिल्कुल बहुत कम है कि पिज़्ज़ा बच जाए नेक्स्ट यूज़ के लिए, फौरी तौर पर बच्चे चट कर जाते हैं। बट समटाइम्स अगर बच जाए ना, तो इसका ना ऊपर से ये सॉफ्ट भी कम हो जाता है, इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इसको बिल्कुल रिफ़्रेश करने के लिए आपको बताऊंगी कि आपने जब इसको ओवन में माइक्रोवेव में गर्म करना है, 7 पानी का 1 कप रख दें, फिर इसको थोड़ी देर के लिए टाइमर लगाएं। तो आप जब इसको निकालेंगे ना, तो बिल्कुल इस तरह से ही सॉफ्ट होगा जैसे ये बिल्कुल हम इसको लेकर आए थे। तो इसके जो है ये बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएगा। लेकिन बेस्ट ये है कि अगर आपके पास एयर फ्रायर है ना, तो आप उसके अंदर इसको गर्म करें। सबसे बेस्ट ये होगा कि ये बिल्कुल इसी तरह ही हो जाता है, इसका क्रंच भी और इसके ऊपर की जो चीज़ होती है बिल्कुल इसी तरह ही सॉफ्ट हो जाती है जैसे ये बिल्कुल अभी बेक होकर ओवन में से निकला है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। जी, राबिया लाहौर, फरीदा नाज सहारनपुर यूपी इंडिया, फ़रहीन फराज तैयबा हैदराबाद लाहौर, सायरा बशीर मियाँ वाली, सिद्रा बाबर कराची, फ़रा पिंडी, मैरी बुखारी, मिसेस वकार कतर और बेला इटालिया फ्रॉम इटली। तो ये थे कल के कमेंट विनर्स। अगर आप भी चाहते हैं नाम सुनना, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और न्यू व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर कहीं और जाए और दूसरी वीडियो देखें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। टेक good care of yourself. See you in the next video. Thanks for watching. Allah Hafiz.